प्रिय सब्सक्राइबर मित्रों, आपके सामने जो वादा किया था कि योग निद्रा का सेकंड पार्ट शीघ्र ही दिखाया जाएगा, तो इसके लिए उपस्थित हैं रेखा जी, आपके चिर परिचित रेखा जी। योग निद्रा के बारे में आज दूसरा खंड अपलोड करने जा रहे हैं। तो इस अपलोड करने से पहले आप बिल्कुल रेडी है ना, ठीक से करने के लिए तैयार हैं? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप शवासन की तरह लेट जाइए। बिल्कुल शांत और स्थिर लेटे रहिए, पैर और हिले नहीं। आंखें बंद कर लीजिए। बिल्कुल शांत पड़े रहिए कि बदन में कोई भी हरकत नहीं हो। एकदम स्थिरता ग्रहण कर लीजिए। महसूस कीजिए या कल्पना कीजिए कि एक रोआ भी मेरा शरीर का हिल नहीं रहा है। बिल्कुल शांत और स्थिर पड़े रहिए, मन को भी स्थिर होने दीजिए। एक बार हम पुनः बता दे रहे हैं कि भाग 1 में इसी योग निद्रा के संबंध में जो भाग 1 अपलोड किया गया था, उसका भी संक्षिप्त विवरण हम कर दे रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत न हो किसी को। अपने शरीर के बाएं अंगों पर ध्यान दीजिए। बाएं पैर की ओर अपना ध्यान ले जाइए। फील कीजिए कि आपका बायां पैर बिल्कुल शांत और स्थिर है। अंगूठे से लेकर बाएं पैर के अंगूठे से लेकर एक शिथिलीकरण धीरे धीरे बदन के बाएं हिस्से की ओर तक ले जाना है। कमर तक शिथिलीकरण को ले जाइए। बिल्कुल से शांत छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब ही मत रखिए। बिल्कुल शांत और स्थिर। अब हम बायां कमर से लेकर बाएं शरीर के ऊपरी हिस्सा तक, गर्दन तक बिल्कुल शांत और स्थिर कर लीजिए। इसी प्रकार बायां बाँह को भी, बाईं बाँह को भी उंगलियों से लेकर कंधे तक शिथिलीकरण की गति पहुंचाइए। शिथिल करते चले जाइए बिल्कुल शांति के साथ। बाईं तरफ गर्दन तक ले जाइए। बाएं गर्दन, बायां चेहरा, बायां मस्तिष्क, बायां सब कुछ बिल्कुल शांत और स्थिर। बिल्कुल शांत और स्थिर कर लीजिए। शांत और स्थिर। अब दाएं पैर की ओर मन ले जाइए। मन को दाएं पैर पर ले आइए। पैर की उंगलियों पर ले आइए। दाएं पैर की उंगलियों पर शांत और स्थिर छोड़िए। अब इस शिथिलीकरण की गति को धीरे धीरे बिल्कुल चींटी की भांति ऊपर की ओर लेते जाइए। ऊपर लेते जाइए, ऊपर लेते जाइए और दाएं दिशा की ओर, दाएं शरीर की ओर अर्थात दाएं जांघ की ओर कमर तक शिथिलीकरण पहुंचा दीजिए।
शिथिल कर लीजिए, बिल्कुल शांत और स्थिर। दाएं पैर को बिल्कुल शांत और स्थिर कर लेने के बाद दायां कमर शांत और स्थिर करने के बाद ऊपर की ओर बढ़िए, पेट की ओर। बाएं पेट का पूरा हिस्सा बिल्कुल शांत और स्थिर। दाएं छाती, दायां कंधा बिल्कुल शांत और स्थिर कर लीजिए। दाएं हाथ की उंगलियां बिल्कुल शांत और स्थिर भाव से ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल हिलडोल ना हो, बिल्कुल ही हिलडोल ना हो, बिल्कुल ही हिलडोल ना हो। बाएं गर्दन तक पहुंच जाइए शिथिलीकरण को। ये शिथिलीकरण की गति को ऊपर की ओर ले जाइए, गर्दन से ऊपर दाएं हिस्सा की ओर। दायां मस्तिष्क तक शिथिलीकरण पहुंचा दीजिए, बिल्कुल शांत और स्थिर। अब अपने मन को दोनों पैर के हिस्सों की तरफ ले जाइए, दोनों पैर के हिस्सों की तरफ ले जाइए, दोनों पैर के हिस्सों की तरफ ले जाइए। दोनों पैर बिल्कुल शांत और स्थिर हैं। दोनों पैर के पंजे बिल्कुल शांत और स्थिर हैं। दोनों घुटने बिल्कुल शांत और स्थिर हैं। दोनों जांघें बिल्कुल शांत और स्थिर हैं। कमर बिल्कुल शांत और स्थिर हैं। बदन पूरा शांत और स्थिर है। ऊपर की ओर गर्दन तीकर बिल्कुल शांत स्थिर करते हुए ले जाइए। दोनों हाथ बिल्कुल शांत स्थिर, दोनों केहनियाँ बिल्कुल शांत और स्थिर, और चेहरे भी बिल्कुल शांत और स्थिर, बिल्कुल शांत और स्थिर। चेहरे की मांसपेशियाँ बिल्कुल सामान्य रहने दें, कोई तनाव ना लें, बिल्कुल शांत और स्थिर छोड़ दें। आपका पूरा शरीर बिल्कुल शांत और स्थिर हो गया है, बिल्कुल शांत और स्थिर हो गया है, बिल्कुल शांत और स्थिर हो गया है। अपने कमर की ओर ध्यान ले जाइए। मूलाधार चक्र के पास ध्यान ले आइए, मूलाधार चक्र के पास। वहीं से श्वास खींचिए। अनुभव कीजिए कि मूलाधार चक्र से श्वास मैं ले रही हूँ और मूलाधार और नाकों के माध्यम से श्वास बाहर निकाल रही हूँ। मूलाधार चक्र से श्वास लिया जा रहा है और नाकों के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। मूलाधार चक्र से श्वास लिया जा रहा है, नाकों के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। मूलाधार चक्र से श्वास ले रहे हैं। गहरा सांस को गहरा खींचना है मूलाधार से, जैसे मूलाधार से गहरा सांस खींचा जा रहा हो और नाकों के माध्यम से छोड़ा जा रहा हो। इस प्रकार मूलाधार चक्र से 5 बार सांस लेनी है और छोड़नी है। मूलाधार चक्र से 5 बार सांस लेनी है और छोड़नी है। अब अपने मन को स्वादिष्ठान चक्र के पास ले जाइए। स्वादिष्ठान चक्र के पास बिंदु पर सपोर्ट कीजिए, मन को लगाइए। स्वादिष्ठान चक्र से श्वास लीजिए गहरा और नाक से छोड़िए 5 बार। स्वादिष्ठान चक्र से श्वास लिया जा रहा है और नाकों के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। फीलिंग्स रखिए, सांस को गहरा रखिए। हर चक्र पर सांस गहरा रखना है, छोटा नहीं रखना है। स्वादिष्ठान चक्र से श्वास लिया जा रहा है और नाकों के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। 5 चक्र यहाँ भी लीजिए, अर्थात 5 बार श्वास स्वादिष्ठान चक्र से लेना है और नाकों के माध्यम से छोड़ना है। इतना कर लेने के बाद अपना ध्यान नाभि चक्र की ओर ले जाइए। पेट की नाभि चक्र, जिसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं, मणिपुर चक्र के पास ध्यान ले आइए। वहीं से श्वास लीजिए और नाक से छोड़िए। गहरा सांस को गहरा रखिए, छोटा सांस नहीं लेना है। मणिपुर चक्र से श्वास लेना है, नाकों के माध्यम से छोड़ना है। गहरा सांस खींचिए, नाकों से छोड़िए। मणिपुर चक्र से ही गहरा सांस लीजिए और नाकों के माध्यम से छोड़िए।
इस तरह से 5 बार करना है। अपने मन को अब छाती की ओर ले जाइए। दोनों छाती के मध्य हिस्सा पर ध्यान ले जाइए। उस अनाहत चक्र वहाँ कहते हैं, हृदय चक्र। दोनों छाती के बीचे बीच पॉइंट पर एक निश्चित बिंदु तय कर लीजिए। दोनों छाती के मध्य हिस्सा पर मन को ले जाइए और उसी बिंदु से श्वास खींचिए और नाकों के माध्यम से छोड़िए। अनाहत चक्र से श्वास लेना है, नाकों के माध्यम से छोड़ना है। अनाहत चक्र से श्वास लेना है, नाकों के माध्यम से छोड़ना है। अनाहत चक्र से श्वास लेना है और नाकों के माध्यम से छोड़ना है 5 बार। यहाँ भी अपने श्वास को गहरा और लंबा रखिए। गहरा श्वास लीजिए और गहरा ही छोड़िए 5 बार तक। इतना कर चुकने के बाद अपने मन को विशुद्धि चक्र पर ध्यान बना लीजिए, जो गले पर होता है। गले जहाँ से व्यक्ति खाना निगलता है, तो निकालने के क्रम में जिस फाटक से गुजरता है, जो खाना खाते समय या पानी पीते समय एक गट या गुट जैसी आवाज़ होती है, अंदर से फीलिंग्स होती है, उसी फीलिंग्स निगलने वाला जो भाव होता है, वहाँ पर मन को बना लीजिए और महसूस कीजिए कि वहीं से हम श्वास ले रहे हैं और नाकों के माध्यम से छोड़ रहे हैं। गहरा श्वास। विशुद्धि चक्र श्वास लिया जा रहा है और नाकों के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। विशुद्धि चक्र से श्वास लिया जा रहा है और नाकों के माध्यम से छोड़ा जा रहा है 5 बार तक। अब मन को आज्ञा चक्र के पास ले आइए। आज्ञा चक्र कहते हैं दोनों भावों के बीच, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों भ्रिकुटी के बीच 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक ऊपर मध्य में ध्यान लगाइए। जहाँ टीका लगाया जाता है, चंदन टीका लेता है, बिंदी लगाई जाती है वगैरह वगैरह, वहाँ को मन टिकाइए। उसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। वहीं टिकाइए और श्वास को खींचिए और नाक से छोड़िए। आज्ञा चक्र से श्वास लिया जा रहा है और नाकों के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। आज्ञा चक्र से श्वास लिया जा रहा है और नाकों के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। आज्ञा चक्र से श्वास लिया जा रहा है और नाकों के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। 5 आवृत्ति करनी है, 5 बार। अब अपने मन को सहस्त्रार चक्र की ओर ले जाइए। सहस्त्रार चक्र कहते हैं मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त करने के लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि मन जहाँ से सोच पाता है, मस्तिष्क से सोचता है मन, किस कोने से सोच पा रहा है, कहाँ से आप सोच पाते हैं, कहाँ से आप बोलते हैं, वहीं पर मन को टिका लीजिए और वहीं से श्वास लीजिए और नाक से छोड़िए गहरा श्वास। सहस्त्रार चक्र से श्वास लीजिए, नाकों के माध्यम से छोड़िए। सहस्त्रार चक्र से श्वास लीजिए, नाकों के माध्यम से छोड़िए 5 बार तक। 5 बार तक लेना है, 5 बार तक लेना है। उसके बाद अपने मन को पुनः आज्ञा चक्र के पास लेते आना है। आज्ञा चक्र के पास लेते आना है और आज्ञा चक्र को आप कुछ निर्देश दे सकते हैं शुरुआती दौर में। जब आप योग निद्रा क्रिया करते हुए कम से कम 2.5 महीना 3 महीना हो जाए, तब आज्ञा चक्र को भी निर्देश देना शुरू कीजिए। क्या निर्देश दें? प्रश्न ये उठता है कि क्या निर्देश दें। तो जो आपकी इच्छा हो, जो मनोकामना हो, उसको आज्ञा चक्र को आदेश दीजिए कि वो कामना पूर्ण हो जाए। वो
कामना पूर्ण हो जाए। इसके बाद मन को शांत कर लीजिए और खेचरी मुद्रा बना करके कुछ देर लगभग 3 मिनट तक पड़े रहिए। बाद में आप 15 मिनट तक ले आ सकते हैं। तो खेचरी मुद्रा बनाने के लिए जो है दांत को थोड़ा ढीला रखिए, मतलब जबड़ा को ढीला रखिए और जीभ को उलट कर कंठ की दिशा की ओर मोड़ कर रखिए। जहाँ तक आसानी से मुड़ पाता है वहाँ तक आप मुड़े रखिए जीभ को, वहाँ टिका दीजिए। फिर उसमें ज़्यादा तनाव मत डालिए कि कांप जाए जीभ। जहाँ तक आप स्थिर से जीभ को उलट कर रख सकते हैं कंठ की दिशा, वहाँ पर स्थिर रखकर छोड़ दीजिए। वहाँ 3 मिनट तक पूरे भाव से आप लेटे रहिए, पूरे मन से लेटे रहिए। मन को वहीं टिकाए रखिए, जीभ का नोक जहाँ तक जा पा रहा है वहाँ पर टिकाए रखिए, बिल्कुल शांत उसी तरह से पड़े रहिए। जब आप 3 मिनट पूरा हो जाए, जब 3 मिनट पूरा हो जाए या 3 मिनट से कुछ ज़्यादा समय बढ़ाना चाहते हैं तो एक भी अचानक ही तेज़ी से नहीं बढ़ाना चाहिए। इसमें हर हफ्ता व्यक्ति 30 सेकंड 15 सेकंड के हिसाब से बढ़ाते हुए 15 मिनट तक ले आ सकते हैं। जब आपका इच्छित समय तक खेचरी मुद्रा हो जाए तो जबड़ा ढीला करके खेचरी मुद्रा खोल दें और जीभ को नॉर्मल अवस्था में आने दें। आने के बाद आप शवासन की भांति आराम से पड़े रहें, आराम से पड़े रहें, बिल्कुल शांत और स्थिर। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आप कितने देर तक टिके रहेंगे, कितना देर तक टिकना चाहिए। तो शुरुआती दौर में 3 मिनट तक, बाद में समय बढ़ाते हुए कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा तक भी ले जा सकते हैं या ऊपर भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ज़बरदस्ती नहीं करना है, समय नहीं बढ़ाना है, स्वाभाविक गति से बढ़ाना है ताकि आपको ज़रा भी करने में आलस्य की अनुभूति न हो। बिल्कुल शांति से जहाँ पूर्वक कर सके हैं, शांतिपूर्वक जहाँ तक आप कर सकते हैं वहीं तक करना है, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो शांत रहेगी। जब आपका शरीर बिल्कुल शांत रहे, जब उठने की इच्छा हो तो आप उठ सकते हैं। तो उठने के क्रम में भी कुछ व्यक्ति को इस प्रकार उठना चाहिए। जब इच्छित समय तक आप लेटे हुए हैं, अब उठना चाहते हैं तो एक पर सबसे पहले भरपूर अंगड़ाई लें। उसके बाद हाथों को नीचे कर लें, बाएं करवट ले लें और हाथ का सहारा देते हुए उठकर बैठ जाइए। ध्यान की मुद्रा की स्थिति में आपको बैठ जाना है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब बताइए कैसा फीलिंग्स लग रहा है, मन कैसा अनुभव करते हैं इस समय? बताइए मन कैसा लग रहा है? सारी थकान दूर हो जाती है। हाँ, ठीक से बोलिए, सब कुछ बताना है ना। बोले सारी थकान दूर हो जाती है। ठीक, सिर्फ इतना ही होता है कि और कुछ महसूस होता है? और कुछ महसूस होता है कि लगता है कि शरीर पूरा शून्य हो जाता है। हाँ, शून्य तो हो ही जाता है। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो अगली बार में हम लोगों को बताना चाहेंगे पार्ट 3 में कि आत्मा को शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए आप तैयार हैं ना? हाँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए। हाँ। तब तक के लिए आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी तो कहिए। कल एक वीडियो बनाना चाहती हूँ जैसे कि किसी को ध्यान करने नहीं आती है और कैसे ज्ञान मुद्रा की जाती, बैठने के लिए नहीं आता है किसी को। साधना तो ले लेते हैं लोग, लेकिन माला कैसे जापी जाती है वो भी मालूम नहीं होती है। तो मैं कल इस आधार पे एक वीडियो बनाऊंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये भी ठीक है। ताकि मैं चाहती हूँ कि पहला शुरुआती स्टेप तो पहला जान लें लोग कि बैठना कैसे चाहिए। जिन्हें माला ही जपने नहीं आती है वो साधना ले लेते हैं, उल्टा पुल्टा साधना कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि सफल ही नहीं हो रहा। इस बारे में मैं बात करूँगी कल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कल आप इसमें जानकारी दीजिएगा तो फिर आपका नेक्स्ट जी, वीडियो। आप सबका नमस्कार मेरा, और मैं कल ये वीडियो बनाऊंगी। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।